अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मोहतरम बुजुर्ग उलमाए इज़ाम, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि उलमा के बीच मुझको कह दिया जाए कि कुछ बात करनी है। अवाम के बीच तो घंटा 2 घंटा तकरीर हो जाती है, लेकिन उलमा के बीच एक तालिब इल्म का कुछ भी बोलना मुश्किल है। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा नाम मिल जाएगा, कभी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हुक्म हो गया तो कुछ बात अर्ज कर देना है। हज़रात गिरामी, ये जिला मधुबनी हमेशा ज़रख़ेज़ रहा है। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में घूमकर काम करते रहे हैं जो इस इद्दत से ताल्लुक़ रखते हैं। और अभी सिर्फ उन 4 नामों का जिक्र आया जो हमारे बहुत ही बड़े और सरपरस्ती करने वाले हैं। बहुत सारे उलमा मादी करीब में रहमत फरमा गए हैं, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं और उनका जिक्र नहीं आ सका है, लेकिन आइंदा आपकी ये हिम्मत, आपका हौसला, इंशाअल्लाह उनके भी तज़किरा से कोई ना कोई प्रोग्राम होगा और उनका भी तज़किरा इंशाअल्लाह लोगों के बीच आएगा, अच्छा ढंग से आएगा। हदीस में उज़कुरू महासिना मौता, एक पहलू तो हम लोग पढ़ते रहे कि किसी मुर्दा की बुराई बयान नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू पे बहुत बाद में निगाह गई, तो हमारी निगाह बहुत बाद में गई कि अपने मुर्दों का अच्छा तज़किरा करो। इसका मफ़हूम ये भी है कि उनके जो कारनामे हैं, उनके खिदमात, उनका जिक्र करो, ताकि हम जैसे लोगों में भी हौसला बढ़े, मिले। कमियां जिक्र न करो, ये तो खूब समझ में आ रहा था कि कमियां जिक्र न करो, लेकिन उनके तज़किरे को और उनके कारनामे को बयान करो, ये पहलू भी है। सैयदना हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद एक शख्स ने उनको ख्वाब में देखा, बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा। तो हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से पूछ दिया, क्या हुआ, गुजरा क्या? एक तवील दूरी के बाद आपसे मुलाकात होगी, आप भी पूछिएगा, यहाँ तो सफर आखिर शुरू हो चुका है। तो पूछा कि क्या हुआ? तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा, जब मुनकर नकीर के सामने हुए तो हमने कहा, या रब्बिल फ़िरली, ए मेरे परवरदिगार मुझको माफ कर दे। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि अगर माफ नहीं करना होता तो तुमको इल्म दीन देते क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इल्म दीन दिया है तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया आपके बारे में। इसलिए हदीस में है, मन युरिदुल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। खैर बहुत वसी मफ़हूम रखता है। अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। सही उलमा की पहचान है, ला यख़ाफ़ूना फ़िल्लाहि लौमता लाइम। अल्लाह के मामले में वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते हैं। ये सही उलमा की पहचान है। हर जमाने में उलमा को निशाना बनाया गया, लेकिन जिन 4 बुजुर्गों का तज़किरा हुआ है ना, मैं तकरीबन सबसे कुछ न कुछ करीब रहा हूँ। फ़क़ीह उम्मत हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, अभी तो रहमतुल्लाह अलैह कहने में भी सोचना पड़ता है, दामद बरक़ात तुम ही ज़ुबान पे ये जारी है। वो आज से नहीं, हैदराबाद में जब शेखुल हदीस थे और मिफ्ताहुल मऊ में वो उस्ताद हदीस थे, बल्कि शेखुल हदीस बना लिए गए थे, मुलाकात हम लोग करते रहे तालीम में। जब फारिग होके आए तो एक मर्दा कहा कि चलो काम करो, हैदराबाद चलो हमारे साथ।
कहा हजरत हम तो उस लायक ही नहीं है। बहरहाल दुआएं मिलती थी, बहुत जरी थी, हक बात बोलने में अल्लाह तबारक व तआला ने वो अंदर की सलाहियत अता फरमाई कि आदमी ऐसे नहीं बोलता है, सोच के नहीं बोल पाएगा। अल्लाह ताला दिल को जब खोलते हैं किसी के ऊपर तो बगैर किसी खतरा का गुमान किए हक बात कर देना। इसी तरह से हमारे काजी शरीयत मौलाना 5 दफा कभी कभी राय का इख्तिलाफ होना एकदम तय है। मुझको एक मतलब बुला के कहे कि मुझको मालूम हुआ है कि आप कहते हैं कि ऐसा हो सब, तो मैं मुस्कुरा के खामोश कर गया। तो हजरत ने फरमाया कि याद कीजिएगा सख्त बनना पड़ता है। और सच्ची बात यह है कि जाने के बाद पता ये चल रहा है कि दुनिया इतनी बददियानत हो गई है ना कि आपको कहीं कहीं लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। मौलाना वसीम इलाके भर में उनकी खिदमत सिर्फ इलाके ही में बल्कि जिला से बाहर भी, लेकिन जो मनफी सोच के लोग थे उनसे बड़ी बहस होती थी। तो ये हर जमाने में होगा। मेरे बुजुर्गों अगर काम करना है तो उलमा के तज़किरों को, ये सोहबत बहुत बड़ी चीज है, सोहबत बहुत बड़ी चीज है। और सिर्फ आदमी चाहेगा कि इल्म से कुछ कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक बड़ों की सोहबत नहीं हासिल। रंग चढ़ता है सोहबत से। इसलिए अगर उलमा को काम करना है तो बड़ों की सोहबत हासिल करें, उनकी खिदमत को जाए, वरना तो आसान है उस्ताद के मध्य मुकाबला करना। राय में इख्तिलाफ करना ये खराब बात नहीं। साहिबन ने, इमाम मोहम्मद ने बहुत सारे मसाइल में राय का इख्तिलाफ किया, लेकिन एहतराम में अपने उस्ताद के नाम को लेने में उनको पसीना आया। तो मेरे बुजुर्गों, मुझे तो कुछ सुनना था, नहीं करना था। आप अल्लाह से इस्तिफादा करना है, बड़े काबिल कदर मुख्तदर उलमाए किराम हैं, लेकिन ये बात कि आप वारिसी ना होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। मुझको एक साहब ने कहा कि बहुत सारे इलाकों में जो इलेक्शन हुआ है तो लोग उलमा को गाली देते हैं। मैंने कहा हुजूर की सुन्नत, एक एक सुन्नत आलिमों को अदा करनी है। क्या हुजूर को जाती को नहीं कहा कि ये जादूगर जा रहे हैं? क्या हुजूर को गुजरते हुए नहीं कहा गया ये काहिन जा रहे हैं? क्या हुजूर को माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि इत्तक़िल्लाह, हुजूर से कहा तो मुझको कौन है? क्या मुझसे भी कोई ज्यादा तकवा रखने वाला, अल्लाह का खौफ रखने वाला हो सकता है? तो हजरत खाली तलवार था, इसको कदम कर देता हूं, ईमान से निकल गई, गुस्सा नहीं कर रहा। तो हुजूर ने फरमाया नहीं कर सकते, लहू अन यकून युसल्ली, हो सकता है कि पेशानी अल्लाह के हुजूर में टिकता हो, ये ईमान वाला, इसलिए इसको कर। अल्लाह ताला हम सबको हौसला दे और हम सबको कामयाबी की जानिब बढ़ाए, ताकत दे, कुव्वत दे। अहले इल्म को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। वाह।